नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो जिसको हम लोग पीएफसी नाम से जानते हैं। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसके ऊपर मैं आज बातचीत करूंगा क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप करीबन 1,28,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी के पी रेशियो 6.85 के आसपास है एंड कंपनी के आर ओ सी आर ओ ई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। अभी देखिए कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात है, कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है। दूसरी बात, कंपनी एक पीएसयू कंपनी है। तो जब भी कोई पीएसयू कंपनी के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ तो एक चीज़ों को ध्यान रखना कि पीएसयू कंपनी के ऊपर काम करने से पहले सारे चीज़ों को आपको वेरीफाई करना होगा। सारी चीज़ों का वेरीफाई मतलब कि उस कंपनी का सही में क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या सही में वो पोजिशनली देखा जाए तो कंपनी अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो देखने के बाद ही आपको कुछ डिसीजन लेना चाहिए। जैसे देखेंगे कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंस है क्योंकि कंपनी के रिजल्ट अगर अच्छा नहीं है तो कंपनी कुछ भी करे, कंपनी तो बिजनेस तो एज ए प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हैं ना। तो प्रॉफिट अगर नहीं हुआ तो वो कहाँ से आपको रिटर्न जनरेट करके देंगे। तो देखिए कंपनी का सेल्स रेवेन्यू जो है वो अगर क्वार्टरली देखा जाए तो 19,000 से 19,600 बना, उसके बाद 23,000 बना। मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ एक साल में देखने को मिले। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट कंपनी का 4,800 करोड़ से 5,200 बना, 6,200 बना। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी देखने को मिले, बेस्ट तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। उसी तरीके से कंपनी के जो कैश फ्लो है वो भी देखा जाए तो कंपनी का कैश फ्लो आपको नेगेटिव दिखेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का मन में आएगा कि कैश फ्लो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या कंपनी बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं। आपको फाइनेंस कंपनी में हमेशा आपको कैश फ्लो नेगेटिव दिखेगा। एक एक बात आप समझ लीजिए, मान के चलिए आप दूसरों को पैसा देकर वहाँ से इंटरेस्ट कमाते हैं और वहाँ से मतलब आप पैसा कमाते हैं। तो क्या आपके पास में जो पैसा पड़े हुए हैं, क्या वो पैसा पड़े रहने देंगे कि दूसरों को लोन देंगे, कि दूसरों को उधारी देंगे? तो इसी तरीके से आपका अगर आपका बिजनेस है, फाइनेंस कैटेगरीज के बिजनेस है, तो हमेशा वो कंपनीज कभी भी जेब में पैसा नहीं रखेंगे। वो पैसे को वो हमेशा एज ए लोन के हिसाब से फिर से वो कस्टमर को देंगे। तो उसी कारण की वजह से कैश फ्लो आपको नेगेटिव दिख रहा है। बाकी इस कंपनी का बैलेंस शीट में सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का बोरिंग्स अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। जो 1,87,000 करोड़ के आसपास था, आज वो 8,14,000 करोड़ बन चुके हैं। तो सिर्फ अराउंड 10 साल में नहीं हुआ तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो 8 टाइम्स बढ़ चुके हैं, 7 टू 8 टाइम्स बढ़ चुके हैं, जिसके चलते में इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव सिचुएशन देखने को मिला। अभी यही कारण को और मैं एक डिटेल्स में बता दूं, कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो 100% इंडिया से आ रहा है और कंपनी का टोटल रेवेन्यू इंटरेस्ट इनकम से है। और इसी कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली ट्रेड जब भी मिलता है मैं उस बेसिस में ट्रेड करता हूँ। अभी देखिए पीएफसी के बारे में फिलहाल के लिए जो ट्रेड है वो कोई भी ट्रेड मैं यहाँ पे नहीं लिया हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर देखा जाए तो एक बेसिकली कंपनी देखिए क्या कर रहा था। कंपनी हायर हाई बनाते बनाते देखिए यहाँ पे क्या क्या हाई किया, उसके बाद फ्लैट हुआ, फिर से देखिए हाई किए, फिर से फ्लैट हुआ, उसके बाद हाई किया, फिर से फ्लैट हुआ, फिर से हाई, उसके बाद देखिए फिर से फ्लैट, उसके बाद फिर से हाई हुआ। मगर इस लेवल से वो ऊपर नहीं जा पाए, मतलब यहाँ से वो लोअर लेवल्स को मेंटेन्स किए। तो अभी आपको एक ट्रेन लाइन आपको ड्रॉ करना है इस रेंज से। तो इस रेंज से एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करना है, जब भी इस रेंज से ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट करे, मतलब यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करे और उसके बाद एक बार रिटेस्ट करके फिर से ब्रेकआउट करे तो सोचना वो हायर लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। तो जब कोई ब्रेकआउट होगा, जब स्ट्रांगली कोई ब्रेकआउट दिखेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा किस तरीके से ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट को पहचानते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है जो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो रेलटेल के ऊपर एक अपडेट जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन शेयर प्राइस आप 20% ऑन ऑर्डर विन ओर्थ ₹36.35 करोड़। मतलब रेलटेल जो कॉर्पोरेशन है वो शेयर 2% जम इसीलिए देखने को मिला क्योंकि कंपनी को 36.35 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट मिला। और ये भी बताया जा रहा है कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द जुलाई 19 2024।
मतलब वो एग्जीक्यूटिव हो भी जाएगा कब? जुलाई मंथ से पहले, जुलाई मंथ के एंड ऑफ द जुलाई मंथ से पहले। तो एक अच्छा ग्रोथ सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो रेलटेल के ऊपर आप फोकस रखिए, रेलटेल के ऊपर आप ज़रूर स्टडी करिए, क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर जो ग्रोथेबल सिचुएशन है, वो अच्छा खासा आपको देखने को मिला है। बाकी आप इस कंपनी को, रेलटेल के ऊपर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि कंपनीज़ की जो बिज़नेस है, अगर उस बिज़नेस को ध्यान से देखेंगे, तो कंपनी प्रोजेक्ट वर्क सर्विसेज के ऊपर 50% और टेलीकॉम सर्विसेज के ऊपर 50% कंपनी बिजनेस कर रहा है। मान लेता हूँ कंपनी एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है और टेलीकॉम सर्विसेज के ऊपर काम करता है, फिर भी कंपनी प्रोजेक्ट वर्क के बेसिस में 50 और टेलीकॉम के ऊपर 50% काम कर रहा है। और बेसिकली कंपनी के जो बिजनेस है, उस बिजनेस को अगर ध्यान से देखेंगे, तो कंपनी के जो ओवरऑल जो बिजनेस के मतलब जो सप्लायर्स है, मतलब जहाँ जिस कंपनी को वो सप्लाई करते हैं, तो आप देख सकते हैं तेजस नेटवर्क इसको सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो और एक कंपनी है जिसका नाम है पैरामाउंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड। तो इस कंपनी, दोनों कंपनी को जो रेलटेल कॉर्पोरेशन है, वो उस प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनीज के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। देखिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनीज के ऊपर यहाँ पे एक एंटी लेवल बना था, जो एंटी लेवल, सॉरी मैंने गलत चार्ट दिखा दिया। अभी देखिए रेलटेल के चार्ट में आपके सामने ओपन करके रखा हूँ। अब देखिए रेलटेल के ऊपर क्या हुआ। देखिए जब कोविड के बाद कंपनी धीरे धीरे करके खुद को ब्रेकआउट किया, इस लेवल को ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखिए कंपनी क्या किया, एक लंबा जाने के बाद एक जगह पे वो होल्ड किए। होल्ड को जब ब्रेक किया, फिर से ऊपर गया, फिर से देखिए एक जगह पे वो होल्ड किए। होल्ड करने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। और मैंने आपको हमेशा एक चीज़ सिखा के आया हूँ कि आपको फॉल्स ब्रेकआउट पहचानना पड़ेगा। फॉल्स ब्रेकआउट किस तरीके से पहचानेंगे, जब कोई रेंज को अगर ब्रेकआउट कर रहे हैं कोई भी कैंडल्स, तो डायरेक्टली जंप मत कर जाना, डायरेक्टली एंटी मत ले लेना। आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि नेक्स्ट कैंडल क्या कर रहा है। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल दिखे, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वो ऊपर लेके जाएंगे। अगर ग्रीन कैंडल ना दिखे, यहाँ पे रिटेस्ट करे और इसका जो फर्स्ट जो कैंडल जिसको ब्रेकआउट हुआ, उसको लो को मार्किंग करना। अगर उस लो से नीचे अगर कंपनी ट्रेड करने के लिए आया, तो मतलब ये लेवल स्ट्रांग नहीं है, मतलब यहाँ से वो क्रैश हुआ है, मतलब फिर से अगर उसी लेवल में जाएंगे तो फिर से वो क्रैश होगा, मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट है। तो फॉल्स ब्रेकआउट को पहले आपको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती यही कर लेते हैं कि कोई भी रेंज बन रहा है, तो चलो इतने दिनों से एक रेंज बन रहा है तो इसको ब्रेक किया तो चलो एंट्री ले लेते हैं। तो ऐसे मत करिएगा, यहाँ पे आपको बुरी तरीके से मतलब लॉसेस देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के, वो जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लिया हूँ, जब कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है 5paisa capital.com। 5paisa capital.com के ऊपर मैं एक लॉन्ग विजन के लिए काम कर रहा हूँ, और क्योंकि इस कंपनी मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है करीबन 1500 करोड़ के आसपास है, और कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो हर क्वार्टर्स में कंपनी बीट करके आगे बढ़े। तो बेस्ट कंपनी मेरे हिसाब से है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कोई अच्छे कंपनी, कोई स्मॉल कैप अच्छे कंपनी अगर लाइफ टाइम हाई से 30% 35% अगर क्रैश हुआ है, तो बिग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मैं देखता हूँ, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस हमेशा हर टाइम में बेस्ट देखने को मिलता है। कंपनी फर्स्ट टाइम 100 करोड़ तक सेल्स ग्रोथ किया, और वो भी क्वार्टरली, और उसके साथ साथ एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखिए, इस बार हाईएस्ट नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जो 3 करोड़ से 15 करोड़ तक जर्नी किया। और उसके साथ साथ कंपनी के बैलेंस शीट भी अगर चर्चा करूँ, उससे उससे पहले कंपनी का सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे, तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो टीटीएम मतलब टिल टू मंथ के हिसाब से कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है। उसी तरीके से 5 साल 3 साल में बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस हुआ। और यहाँ पे भी देखेंगे तो कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला। तो सीएजीआर परसेंटेज भी अच्छा हुआ, कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा देखने को मिला। मतलब अच्छा खासा, मतलब एक पॉजिटिव है, यही बड़ी बात है। छोटे कंपनी के ऊपर हर पॉइंट आपको पॉजिटिव दिखेगा, ऐसे होगा नहीं। फिर भी इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किया, और देखिए अच्छा खासा निवेश किया। क्या इन्वेस्टर क्या बेवकूफ़ है? बिल्कुल नहीं। एफआईएस ने कितना माल उठाया, देखिए पहले 17% होल्डिंग था, आज वो होल्डिंग को बढ़ाकर 22% कर चुके हैं। तो इंस्टीट्यूशन के पास, मतलब प्रोमोटर, एफआईडीएस, पब्लिक, हर किसी के पास आपको होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, क्योंकि इसका जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, जो हाई एक पैटर्न्स बना है कफ विद हैंड पैटर्न्स, और इसको फाइनली क्या क्या ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद नीचे भी आए, जब रिटेस्ट किया तो पहले एक एंटी यहाँ पे था, और इस एंटी के बाद अगर मुझे यहाँ पे एंटी नहीं मिलता, मतलब मैं मान के चलूँ कि इस एंटी को मैंने मिस कर दिया, तो ऑब्वियसली मैं जब रिटेस्ट किया तब मैं एंटी लेता। तो मेरा जो टारगेट है वो करीबन करीबन
810-12 रुपीज़ के आसपास टारगेट लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि ये टारगेट मेरा खुद का नहीं है। जो पैटर्न्स के बेसिस में टारगेट बना, उसी टारगेट को मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। जो यहाँ पे कप का साइज बना, उसी कप का साइज को यहाँ पे मार्किंग करके मैंने रखा। जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 50% के आसपास, तो एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो कब मिलेगा वो तो पता नहीं, मगर इस टारगेट को मैं फॉलो अप करके जरूर चलूंगा। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। हमेशा मैं एजुकेशन पर्पस में सारी चीज़ों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप सारी चीज़ों को सीखिए, समझिए, और आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।